आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है प्रदर्शित स्थिति में R1 R2 तथा R3 का अनुपात यहाँ पे हमें दे रखा है 3:2:1 है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है बच्चों R1 R2 और R3 में धारा का अनुपात 1:2:3 होगा। बी दे रखा है बच्चों R1 R2 और R3 में ऊष्मा उत्पादन की दर का अनुपात क्या होगा बच्चों, 1, 2 और 3 का होगा। सी दे रखा है बच्चों कि R1 R2 और R3 के सिरों पर विभवांतर का अनुपात 3:2:1 होगा। और डी की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम देखते हैं कि R1 R2 और R3 में शक्ति व्यय की दर का अनुपात 2:3:6 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि अगर हम ए और बी दो बिंदु लेते हैं बच्चों, यहाँ से अगर हम धारा देखते हैं, अगर आई धारा आ रही तो क्या हो रहा है, 3 भागों में बट जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ये R1 है तो इसमें धारा I1, इसमें धारा क्या होती है बच्चों I2 और इसमें धारा I3 आती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि R1 प्रतिरोध के मध्य विभवांतर AB है, R2 प्रतिरोध के मध्य विभवांतर AB, R3 प्रतिरोध के मध्य भी विभवांतर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, AB। इसका मतलब विभवांतर जो है बच्चों क्या है, समान है। ठीक है, तो V1 V2 और V3 का अनुपात अगर हम देखें बच्चों तो 1:1:1 होना चाहिए। क्यों बच्चों, क्योंकि इनके मध्य विभवांतर समान है। विभवांतर समान है तो अनुपात भी क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर का एक हमें दे रखा था बच्चों, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का हमने देखा यहाँ पे। अब बात करते हैं धारा, तो विभवांतर समान है तो ओम के नियम से हम जानते हैं बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, I/R। अगर विभवांतर समान है तो हमें पता है बच्चों कि जो धारा होता है वो क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कब बच्चों, जब V कांस्टेंट है। ठीक है, इस वाले में V कांस्टेंट है, इस अगर हम परिपथ में देखें बच्चों तो V क्या है, नियत है। ठीक है, तो धारा प्रतिरोध के भी क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब अगर इसे हम अनुपात में लिखना चाहें I1 अनुपात I2 अनुपात I3, ठीक है, जो धारा बह रही है तीनों परिपथ में, इनका अनुपात हो जाएगा बच्चों 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात क्या होगा बच्चों, 1/R3। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों, गुड। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखते हैं बच्चों I1 I2 और I3, इनका अनुपात अगर हम देखें बच्चों तो क्या मिलेगा, ये दे रखा 3, 2 और 1। ठीक है बच्चों, तो 3:2:1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका एलसीएम लेना होगा बच्चों, और एलसीएम लेके इसे हम हल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6, और 6 तो फिर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे धारा का जो अनुपात मिल रहा है बच्चों I1 I2 और I3 क्या मिल रहा है बच्चों, 2:3:6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों धारा ये भी हमें गलत दे रखा है। ठीक है, धारा का अनुपात गलत होगा, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों ये भी गलत है। अब बात करते हैं बच्चों, हमें यहाँ पे बताना है ऊष्मा उत्पादन की दर। ऊष्मा उत्पादन क्या होता है और शक्ति दोनों देख लेते हैं। पहले शक्ति की बात कर लेते हैं, तो शक्ति अगर हम बात करें P1 P2 और P3, ठीक है, विभवांतर समान है तो हम इसी शक्ति का जो सूत्र होता है बच्चों V²/R के रूप में हम लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा बच्चों V²/R1। भी सभी में समान है इसलिए हम समान लिख रहे हैं बच्चों V²/R2, और यहाँ पे V²/R3। एक काम करते हैं ना बच्चों, वैल्यू भी यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, R1 R2 और R3। ठीक है बच्चों, R1 R2 और R3 की वैल्यू हमें दे रखी है 3, 2 और 1। क्या दे रखा है बच्चों, 3, 2 और 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों हमें क्या मिलेगा, P1 P2 और P3 हमें मिलेगा बच्चों। देखिए V² तो कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 1/3 1/2 1/1। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 2:3:6 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो ऊष्मा उत्पादन की दर, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जितना शक्ति यहाँ पे हमें मिल रहा है बच्चों उतना ही क्या करेगा बच्चों, ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, या तो एक तरीका ये भी है बच्चों, अगर इसमें I धारा बह रही है तो I² से भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों यहाँ पे कि I का मान कितना है, I1 I2 और I3 हमने निकाला बच्चों, R1 R2 और R3 भी यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, V²/R से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2:3:6 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।